देखो, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं, ये जो यहाँ से इंडियन जाते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको अगर ऐसा धमकाया जाता है तो ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों कनाडा में लगातार भारतीय जा रहे थे, वीजा सर्विस भी सस्पेंड करनी पड़ी थी भारतीयों को। देखो, मैं एक चीज़ कहूँ, कनाडा के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे और अच्छे आगे रहने भी चाहिए। पर क्या कनाडा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? अगर कनाडा का कोई व्यक्ति आके कनाडा के खिलाफ कोई साजिश रच के हिंदुस्तान में आ जाए और हम उसको पनाह दें, इससे बड़ा गुनाह पाप क्या होगा? पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हिंदुस्तान में बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया और वहाँ जाके नेतागिरी शुरू कर दी और वहाँ जाके वो सरकार उसकी मदद करते, वो देश गुनाहगार है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जितने मर्जी खालिस्तान के नारे लगाएं, खालिस्तान बनाना तो कनाडा में बना ले, बहुत जगह खाली पड़ी है। खालिस्तान बनाना तो पंजाब में बना ले, पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ खालिस्तान बना ले। हिंदुस्तान में खालिस्तान क्यों? हिंदुस्तान में क्या तकलीफ है? किसी सिख समाज को कोई तकलीफ नहीं। जिनको तकलीफ है वो तकलीफ उनको है जो दुकानदारी चलाते हैं, जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो बाहर से फंडिंग लाते हैं, उनको तकलीफ है। किसी भी सिख समाज को हिंदुस्तान के अंदर पूरी आज़ादी है, उसका हक, हर सिख का हिंदुस्तान हक है, भारत उसका हक है। हमारे गुरुओं ने शहादत कुर्बानियां जहां दी थी और उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं। पूरी इज्जत, मान, सम्मान पूरी दुनिया सिख समाज को देती है। हिंदुस्तानी दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म है सिख समाज, जिनकी आबादी 2% है। 5 या 6 हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट के जो वोट डालने वाले होते उस बराबर है। पर दुनिया में एक ही धर्म, सिख धर्म, जिसको मानवता का प्रतीक माना गया है, और वो हरमंदिर साहब एक मिसाल है जिसके 4 दरवाजे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जहां हर धर्म का व्यक्ति नमस्तक होता है। क्या दूसरे धर्म के अंदर दूसरे धर्म के लोग जाते हैं? मेरा एक सवाल है। पर सिख धर्म के आगे हर व्यक्ति इस पगड़ी के आगे, गुरु महाराज के आगे सिर झुकाते हैं। फिर नफरत की भावना हमारे सिख समाज के धर्म के ठेकेदारों की तरफ क्यों? फिर ये क्यों कहा जाए कि राम जन्मभूमि नहीं हमें जाना चाहिए? हमारे सिख इतिहास में नहीं लिखा? क्या किसी शंकराचार्य जी ने बोला कि आप गुरुद्वारा साहब मत जाओ? क्या किसी शंकराचार्य जी ने बोला कि सिख धर्म जो है वो सिर्फ सिख धर्म के लिए है? सबसे ज्यादा अगर प्रचार होता है सिख धर्म का, हिंदू धर्म के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के परम प्रवचनकारी गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, उनके साहबजादे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनका जिक्र करते हैं। अगर वो ना होते तो हम ना होते, और क्या कर सकते हैं? बार बार कहते हैं। हमारे चंद लोगों के अंदर एक नफरत की भावना है। हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता। क्या किसी हिंदू धर्म ने सिख धर्म के खिलाफ को चर्चा की? तो ये लकीर खींचने वाले हमारे अंदर ही हैं, धर्म की ठेकेदारी करने वाले, ना कि दूसरे धर्म के हैं। हमारे धर्म के अंदर हैं जो ये नफरत का जहर फैलाते कि राम जन्मभूमि नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं गया राम जन्मभूमि कई बार, मैं कहता हूँ जय श्री राम, चला लो, जितनी गोलियां चलानी चला लो, कितने बम चलाने, तुम्हारी है ऐसी की तैसी। 14 बार अगले चला रहे, अब क्या मंदिरों में जाने हमें रोक दोगे? क्या हरमंदिर साहब में, गुरुद्वारा साहब में जाने के लिए कोई शंकराचार्य कहते रोको? हमें रोक दोगे? तुम्हारी है ऐसी की तैसी। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार किसान, ये देखो जी, किसान, हर व्यक्ति को, ये मुल्क आज़ाद है, ये भारत एक आज़ाद मुल्क है, लोकतंत्र मुल्क है। हर व्यक्ति को जो भी उसकी समस्या, उसके लिए उसका प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना उसका हक है, फर्ज बनता है। पर किसान आंदोलन के अंदर अगर ये कहा जाए कि पहले तो फिरोजपुर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच गए, अब नहीं बचेंगे, क्यों? क्यों हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का नहीं? क्या हिंदुस्तान पूरे सिख समाज का नहीं? कल को घटना हो जाए तो इस आंदोलन के अंदर भी खालिस्तान के नारे लगे। मेरे पास वीडियो हैं और सब कुछ सामने है, फिर झूठ बोलते हैं जी नहीं जी हमें तो खालिस्तानी कहते। भी आपके आंदोलन में खालिस्तान के नारे क्यों लगे? खालिस्तान का मतलब क्या? क्या वो खालिस्तानी जिन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को तिरंगा झंडा बना के, फुटबॉल बना के पैरों पे रोदा कनाडा और यूके के अंदर, क्या आप उनका विरोध करते हो? क्या आपके आंदोलन में कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को मार देंगे?
तो किसकी जिम्मेदारी है? पहले राजीव गांधी हिंदुस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चले गए, उसके बाद इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री चली गई, उसके बाद अब बेन सिंह चले गए। अब कहते हम नरेंद्र मोदी जी को, क्या ये सीरियस मामला नहीं है? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ अभी नभी घटना को कंकर भी लग जाए तो पूरे देश में क्या होगा? 84 के दंगे क्यों हुए? 84 के दंगे में तो दिल्ली के सिख, पूरे हिंदुस्तान के सिख तो बेगुनाह थे, उन्होंने किसी को मारा नहीं था। उनका कसूर ये था कि वो सिख थे, इसलिए गलती उन्होंने की। बेन सिंह, केर सिंह ने बेचारे मारे गए। कभी इस तरफ इन्होंने सोचा 84 के दंगे हुए क्यों? कभी इस तरफ को गया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज बहुत बड़ी इस किसान आंदोलन के बाद सोशल मीडिया के अंदर जो छोटे छोटे नौजवान इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अंदर भी जब इंटरव्यू, डिस्कशन, डिबेट आपस में खड़े होके होती है तो कुछ सिख समाज का व्यक्ति सामने नहीं आता ये कहने के लिए, नहीं जी ये खालिस्तान के नारे गलत है, नहीं जी ये नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई मारने की, कहने को तैयार नहीं। तो इससे क्या लकीरें तो खिंच जाएंगी ना।